जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्राशिक्स क्लासेस में। हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जिसमें हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई किया था फॉर ए स्ट्रेट वायर और फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर। आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन की बात करेंगे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड और करंट कैरिंग टोरॉइड। बेसिकली अगर हम बात करें टोरॉइड की, तो टोरॉइड वैसे तो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है सोलेनॉइड और टोरॉइड में, तो हम टोरॉइड को भी पढ़ेंगे। टोरॉइड आप जब बात करोगे तो टोरॉइड के बारे में आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि टोरॉइड भी एक सोलेनॉइड ही होता है। फर्क केवल इतना है कि सोलेनॉइड स्ट्रेट होता है, और अगर हम उसी सोलेनॉइड को एक सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में बेंड कर दें देन इट इज कॉल्ड टोरॉइड। तो हम दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक, अब सोलेनॉइड की हम बात कर रहे हैं। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमको फाइंड करना है बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। पहले तो बात ये आती है कि ये सोलेनॉइड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हमको पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज सोलेनॉइड। तो अब देखिए, जब बात सोलेनॉइड की आती है तो सिंपली अगर हम किसी भी नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर, हमारे पास एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर अगर हम कंडक्टिंग वायर को रैप कर दें इस टाइप से, when we will wrap the conducting wire over a non-conducting cylinder and passed current through it। ये वायर था, हमने रैप किया और इसमें हमने क्या पास कराया, करंट पास कराया। तो जब हम इसमें करंट पास कराते हैं तो आपने ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ। सिलेंडर हमारा नॉन कंडक्टिंग है, वायर कंडक्टिंग है। वायर में जब हम करंट फ्लो कराएंगे देन अकॉर्डिंग टू द ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट या अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसे ही करंट पास होगा वी नो दिस वायर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है जिसमें नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर हमने कंडक्टिंग वायर को रैप किया हुआ है और उसमें जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो इस सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एंड दिस होल अरेंजमेंट इज नोन एज सोलेनॉइड। हमको इसी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्लियर, हमें इसी सोलेनॉइड का फाइंड करना है। इसके लिए हम करते क्या है, let we will consider that the amount of current passing through the solenoid is I, length of solenoid is L, and the number of turns, total number of turns in the solenoid is N। कितने नंबर ऑफ टर्न है, N, लेंथ है L, और अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड इज N। हमको इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या यूज करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप के लिए एप्लीकेबल है। तो हम करते क्या है, लेट वी विल कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप। हम एक रेक्टेंगुलर लूप मानते हैं, ए रेक्टेंगुलर लूप पासिंग थ्रू दिस सोलेनॉइड। हमने इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर लूप माना, ये लूप माना है और इस लूप को हम नाम दे देते हैं P, Q, R एंड S। हमने इस सोलेनॉइड से पास होने वाला एक रेक्टेंगुलर लूप मान लिया P, Q, R, S। अब इसी लूप को यूज करके हम एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड उसकी बात करते हैं। अगर हम यहां पे बात करें फॉर लूप क्या लिया है हमने, P, Q, R, S। ये लूप हमने लिया है, क्या अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय magnetic field over the closed loop produced by any current carrying conductor is equal to the mu naught times to the total current bounded by the loop। total current
बाउंडेड बाई लूप, बाउंडेड बाई लूप, यही होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखिए जब हम इसकी बात करते हैं बी डॉट डी एल, तो ये जो क्लोज्ड लूप है, इस क्लोज्ड लूप में कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। तो जब इसमें 4 साइड्स होंगी तो हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हम कुछ इस टाइप से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये कौन सी साइड का हो गया? पी क्यू का हो गया, प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये हो गया क्यू आर का, प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल ये हो गया आर एस का, प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, और ये हो गया एस पी। यानी कि ये जो क्लोज्ड लूप था, इस क्लोज्ड लूप को हमने क्या है 4 साइड्स में ब्रेक कर लिया, ठीक। एंड इट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट बाउंडेड बाई द लूप, म्यू नॉट इनटू, अब देखिए एन करंट है, कितना करंट है? सॉरी आई करंट है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? एन। अब सिंपल सी एक बात समझिए कि जैसे ये एक साइड है, करंट इधर से जा रहा है, पीछे से लौट के आ रहा है, ये है, इधर से गया पीछे से लौट के आया, फिर इधर से गया पीछे से लौट के आया, फिर इधर से गया पीछे से। अब देखो जो पीछे से लौट रहा है उससे तो हमें मतलब नहीं है, इधर से जाता हुआ कितना दिख रहा है? आई 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 आई, हर टर्न में आई करंट जा रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू एन आई। क्लियर? अब इसमें जरा देखो, जब हम बात सोलेनॉइड की करते हैं तो सोलेनॉइड के लिए ये 4 साइड में हमने इस लूप को ब्रेक किया हुआ है। अब इस लूप में जरा देखना, एक तो ये पी क्यू और दूसरा ये आर एस। अगर हम इसमें बात करें पी क्यू और आर एस जो दो आपको दे रखे हैं, नाउ फॉर पी क्यू एंड आर एस, जो आपका बी वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर एट डीएल वेक्टर, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये साइड पी क्यू और आर एस कैसी होंगी? पी क्यू और आर एस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगी, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो हमने वही लिखा है पी क्यू एंड आर एस के केस में जो बी वेक्टर होगा दैट इज परपेंडिकुलर एट डी वेक्टर। एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट हम क्या यूज करेंगे? एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड फॉर एक साइड हमारे पास क्या है? ये रही है क्यू आर, फॉर क्यू आर। क्यू आर के लिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड आउटसाइड इट इज ऑलवेज 0। जो सोलेनॉइड है वो अपने बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो कितना होगा? 0 होगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका क्यू आर है ये हमने बहुत दूर माना हुआ है सोलेनॉइड से, और जब ये सोलेनॉइड से काफी दूर होगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी वेक्टर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में क्या हमको मिलेगा देखने को? यहाँ पे ओके 1 मिनट ओके। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में हमको क्या देखने को मिलेगा? ये रहा आपका, ये देखो, पहले तो हमने बात की थी पी क्यू की, फिर हमने किसकी बात की थी? आर एस की। तो देखो पी क्यू और आर एस दोनों के केस में ये परपेंडिकुलर था, यानी कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। बी डॉट डीएल क्या होगा जब हम इसकी बात करेंगे? तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल क्या होता है? बी इंटू डीएल कॉस थीटा। ठीक, थीटा कितना है? 90 डिग्री है दोनों के केस में, यानी कि ये वाला भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया। अब बचा क्या? क्यू आर और एस पी। क्यू आर के लिए बी 0 हो गया, यानी कि ये भी 0। बचा क्या? एस पी, यानी कि ये सारे 0 हो जाएंगे। देन हमारे पास क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एस पी बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब बात ये आती है कि अगर हमको हिंट देना है तो हम यहाँ पे हिंट दे सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल किसका था? पी क्यू का था, दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन आर एस बी डॉट डी एल, ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, ये भी 0 हो गया था, और इसमें हमको क्या मिला था? इंटीग्रेशन क्यू आर, इंटीग्रेशन क्यू आर, और ये क्या था? बी डॉट डी एल, इसका भी कितना था? 0 था। ये सारी चीजें 0 हो गई थी, तो ये क्या आया? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर
इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई। इंटीग्रेशन किसके लिए हमने किया है, पी एस के लिए या एस पी जो हमको दिया है। ठीक, अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे हम बी डॉट डी एल को जब ओपन करेंगे तो बी डॉट डी एल को ओपन करने पे हमको मिलेगा क्या, इसको ओपन करने पे हमको मिलेगा बी, इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल, और ये हो जाएगा कॉस जीरो, क्या था, एस पी इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई। बी को बाहर लेके आओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एस पी इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई। ठीक, अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल किसका, एस पी की टोटल लेंथ हमने कितनी मानी है, एन, इनसाइड द सोलेनॉइड लेंथ तो एन ही होगी, एन लेंथ सॉरी एल हो गई लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू एल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई। एल को ट्रांसफर करेंगे तो बी इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन अपॉन एल इंटू क्या हो गया, आई। ठीक, यहां पे n अपॉन एल, और आप इसी n अपॉन एल को चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, इट मे बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू एन आई। अब यहां पे बात ये आती है कि ये स्मॉल n क्या है, तो स्मॉल n को भी यहां पे हम इंडिकेट कर देते हैं कि स्मॉल n जो हमको यहां पे मिल रहा है, स्मॉल n इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक, इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सिंपली एम्पियर सर्किटल लॉ जैसे हम पीछे यूज करते आए थे, हमने ठीक वैसे ही यूज किया है और इसको हमने यहां पे अप्लाई कर लिया। तो म्यू नॉट बी इज इक्वल क्या आया, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई, स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू आई। ठीक, जिसमें हम n कैपिटल N की बात करते हैं, इट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। अब बात ये आती है कि जब हम इस सोलेनॉइड की बात करते हैं, अभी सोलेनॉइड में हमने माना क्या था कि जो हमारा कोर मटेरियल है वो कैसा है, इंसुलेटिंग है, सिलेंडर इंसुलेटिंग है, और इसके अंदर क्या है, एयर है। अभी इसके कोर में क्या है, एयर है, अंदर हमने एयर को माना हुआ है, एयर कोर्ड सोलेनॉइड है ये। ठीक, अब बात ये आती है कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, यहां से हमने फाइंड कर लिया। अगर हमको इसी सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना हो तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको चेंज करके हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। बात हम उन फैक्टर्स की भी करते हैं। तो अब देखिए उन फैक्टर्स में जब हम बात करेंगे तो पहला फैक्टर क्या आएगा, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं उन्हीं फैक्टर्स से रिलेटेड है। क्या थे फैक्टर्स, एक बार उनके बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं, उसके बाद की पॉइंट्स पे भी आएंगे। हमने क्या पढ़ा, V इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई। ठीक, यहां पे ये जो आपका n है दैट इज n बाई एल। n बाई एल मतलब हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो किन किन फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रहा है वो बात तो यहां से क्लियर समझ में आ जाती है। पहला डिपेंड करेगा म्यू, यानी कि मीडियम पे तो डिपेंड करेगा ही, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, एन पे, और एक डिपेंड करेगा किस पे, आई पे। इसके अलावा म्यू ये यानी कि ये यूज किया है हमने किसके लिए, मीडियम के लिए। तो मीडियम का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड का जो कोर मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर भी डिपेंड करता है कि किस कोर का बना हुआ है, कोर मटेरियल क्या है सोलेनॉइड का। क्लियर। अब यहां पे देखो ये मीडियम के लिए हमने बात की, तो ये फैक्टर्स थे। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं कि क्या क्या बात चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। तो पहला की पॉइंट क्या है, इफ द कोर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इज इंसर्टेड into the solenoid then magnetic field inside the solenoid is given by, यानी कि जो अभी सोलेनॉइड हमारा था, अभी सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या माना था, एयर मानी थी। अब की बार हमको सोलेनॉइड के अंदर एयर नहीं माननी है। जैसे ये सोलेनॉइड हमने बना रखा है, इस सोलेनॉइड के अंदर जो कोर है उसमें हमको एयर नहीं माननी है। हम क्या करेंगे, करंट तो फ्लो हो ही रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। इसके अंदर जो मटेरियल है हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे और इस मैग्नेटिक मटेरियल की
परमिएबिलिटी कितनी है, म्यू। तो जब हम म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मटेरियल इसके अंदर रखेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले एयर के लिए कितना हो रहा था, एयर के लिए हमको मालूम था, फॉर एयर के लिए था B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू NI। म्यू नॉट एयर के लिए परमिएबिलिटी थी, मीडियम की परमिएबिलिटी हमने कितनी मानी है, N, जो अभी इसमें रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा B डैश इज इक्वल म्यू इंटू NI। ठीक, या फिर हम इसको चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, B डैश इज इक्वल म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू NI। ये म्यू नॉट तो आपको मालूम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, और म्यू आर क्या है, म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, और रिलेटिव परमिएबिलिटी की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलरेडी आपको मालूम होनी चाहिए, म्यू आर इज इक्वल क्या होता है, म्यू बाई म्यू नॉट। इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्लियर। सेकंड की पॉइंट क्या हमको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। यानी कि जो सोलेनॉइड के एंड्स हैं उन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर का हाफ होगा, दैट मींस इट इज गिवन बाय हाफ म्यू नॉट इंटू NI। क्लियर। एंड द थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो। ये तो जब हम प्रूव कर रहे थे तब भी हमने ये फैक्ट यूज किया था कि सोलेनॉइड के बाहर उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी, ये फैक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूमेरिकल में भी यूज हो जाता है कि एंड पे फाइंड करना है, सेंटर पे फाइंड करना है। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, सेंटर के, ये किसका है, एंड का, और एंड पे जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होता है। क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे। आगे क्या है, आगे दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग टोरॉइड। ठीक, अब देखो टोरॉइड होता क्या है, पहले तो हम बात सोलेनॉइड की कर रहे थे, अभी हमने क्या पढ़ा कि इस टाइप से हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। इस नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर अगर हम कंडक्टिंग वायर को रैप कर दें, लपेट दें, और इसमें क्या फ्लो कराएं, करंट फ्लो कराते हैं, तो इसके अंदर करंट जैसे ही हम फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसी सोलेनॉइड को, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड, इसी सोलेनॉइड को हम बेंड कर दें, क्या करें, ये एंड थे, हम इसको पकड़ते हैं और बेंड कर देते हैं ऐसे करके। तो जब हम इसको बेंड कर देंगे तो बेंड करने पे क्या होगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। बेंड अगर हम कर देंगे इसको तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक, ये बेंड कर दिया। अब ये जो रैपिंग थी, रैपिंग तो उसी टाइप से रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि चेंज हो जाएगी, जो हमने लपेट रखे थे वायर। चलो इस तरीके से यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, यानी कि ये जो सोलेनॉइड था, इसी सोलेनॉइड को हमने क्या किया, बेंड करके सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सर्किल के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में अगर हम बेंड कर देंगे, देन इट इज कॉल्ड टोरॉइड। और हमको इसी टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड अभी फाइंड करना है। तो बेसिकली इसमें कोई चेंज तो हुआ नहीं है, केवल स्ट्रक्चरल चेंज है, कॉन्सेप्चुअल कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो टोरॉइड है, ये टोरॉइड भी एक तरीके से सोलेनॉइड ही होता है, करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसमें भी कितने हैं, n है। तो ये जो टोरॉइड होगा, टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू NI। और यहाँ पर भी जो n होगा, n दैट इज नोन एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर भी वही है, फॉर्मूला वही यूज होगा, कोई भी फॉर्मूला अलग से नहीं आने वाला। और वैसे भी
ये सीबीएसई के सिलेबस में भी नहीं है, तो हम इसकी ज्यादा डिटेलिंग में भी जाने वाले नहीं, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए यूजफुल है, केवल फॉर्मूला। क्लियर। अब देखिए हमने एप्लीकेशन एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड कर लिया, हमने उसके एंड पे या उसके सेंटर पे जो वैल्यूज थी वो भी फाइंड करी। एक बात और आपको बता दूं कि ये जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम आगे आने वाले कई चैप्टर्स में यूज करेंगे, कई टाइप के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या कई डेरिवेशंस में हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को यूज करेंगे। तो सोलेनॉइड के मैग्नेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। और अभी बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की इस पे बेस्ड। तो न्यूमेरिकल्स में देखिए, फर्स्ट, A solenoid coil of 300 tons per meter is carrying a current of 5 ampere. The length of solenoid is 0.5 meter and has a radius of 1 centimeter. Find the magnitude of the magnetic field well inside the solenoid. ठीक, inside the solenoid हमको find करना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या गिवन है? 300 टन्स पर मीटर, यानी कि स्मॉल n कितना है? 300, ठीक है, टन्स पर मीटर, टन्स पर मीटर। दूसरा दिया है करंट कितना है? 5 एम्पियर, I इज इक्वल 5 एम्पियर। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 टू दी पावर -2 मीटर। फाइंड क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? फॉर सोलेनॉइड क्या हमने पढ़ा हुआ है? जो B होता है दैट इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई, म्यू नॉट इंटू एन आई। एन दे रखा है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। एन कितना है? 300 इंटू आई कितना है? 5 एम्पियर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, 2 जीरो से 2 पावर तो पहले इसकी कैंसिल कर लो, 10 टू दी पावर -5, ठीक। 3 इंटू 5 कितना हुआ? 15 इंटू 4 60 पाई, यानी कि इसको अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 पाई इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, ठीक है। आ गया, एक तो ये आ गया। अगर आप इसको चाहो तो पाई की वैल्यू को इसमें प्लेस करके आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज 6 पाई इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। क्लियर है? बन गया क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? ए क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स। पहले तो L दे रखा है, कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 मीटर। 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग ऑफ 400 टन्स ईच। कितनी लेयर है? 5 लेयर्स है। और हर लेयर में कितनी है? रैप किया हुआ है 5 लेयर्स में। हर लेयर में कितने टर्न है? 400 ईच है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल क्या होगा? 5 लेयर्स एंड इन ईच लेयर देयर आर 400 टर्न्स, दैट मीन्स 2000. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter, यानी कि 1.8 into 10 to the power -2 meter. If the current carried is 8 ampere, 8 ampere, estimate the magnitude B inside the solenoid near its center. सेंटर के पास यानी कि अंदर फाइंड करना है कि कितना होगा। तो भाई देखो, फिर से वही बात आ जाती है, क्या होगा सॉल्यूशन? B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई। स्मॉल n का मतलब क्या हो जाएगा? B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू कैपिटल N/L इंटू आई। देखिए, कहीं भी डायामीटर या रेडियस हम यूज नहीं करते क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, डिपेंड ही नहीं करता। लेंथ यूज करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स यूज करने हैं, तो वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे। म्यू नॉट इज इक्वल क्या हो जाएगा? 4 पाई 10 टू दी पावर -7। एन कितना है? 2000 इंटू अपॉन में लेंथ कितना है? 0.8
इंटू आई कितना है, आई 8 एम्पियर, आई है 8 एम्पियर। तो अब देखिए इससे अगर हम कैंसिल करते हैं तो 0.8 से 8 कैंसिल करोगे 10 टाइम्स जाएगा। अब अगर आगे आप बात करते हो तो ये आपका हो जाएगा B इज इक्वल, देखिए 2000 इंटू 10 कितने हो गए, 4 जीरो हो गए। 4 जीरो से हम 4 पावर्स को लेस कर देंगे तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 पाई इंटू 10 टू दी पावर -3 टेस्ला, ये आ गया। ठीक, और ज्यादा करना है तो आप पाई की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर लीजिए एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू। क्लियर? अब देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये क्वेश्चन दिल्ली एग्जाम 2010 में आया हुआ भी है। ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हैविंग 100 टन्स कैरीज करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, जो हमको गिवन है हम उसकी बात करते हैं। ये क्या है, L, L इज इक्वल 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 है, एंड करंट कितना है 2.5। ठीक, फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, इन द इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इंटीरियर मतलब इनसाइड। तो B इनसाइड कितना होगा, म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू आई, रखेंगे वैल्यू। क्या क्या दे रखा है हमको, म्यू नॉट यानी कि 4 पाई 10 टू दी पावर -7, एन कितना है 100 और एल कितना है 0.5 और आई कितना है 2.5। क्लियर? इसको कैंसिल करेंगे अगर हम तो इससे क्या आएगा 5। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 पाई इंटू 10 टू दी पावर, 2 जीरो से ये कैंसिल होगा तो -5। ठीक, या हम इसको ये लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। क्लियर? ये आ गया इनसाइड। दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, सेकंड हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट एंड। तो देखो एट एंड के बारे में आपने क्या पढ़ रखा है, इट इज हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड आया था उसी का हाफ होगा, उसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हम प्लेस करेंगे 1/2 और ये कितना आया था 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर -4, यानी कि ये रह जाएगा आपका एट द एंड, ये रह जाएगा आपका पाई इंटू 10 टू दी पावर -4, यानी कि B इज इक्वल 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। क्लियर? तो ये भी आ गया। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सोलेनॉइड से, सिंपली हमको क्या करना होता है, जो फॉर्मूला है उसी को यूज करते हैं और वैल्यूज प्लेस करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। एकेडमिक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता हो सोलेनॉइड का। फिर भी हम और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ठीक, देखिए ये क्वेश्चन भी ऑल इंडिया 2011 में आया हुआ है। ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर डायमीटर हैज 5 लेयर्स बाइंडिंग्स ऑफ 850 टन्स ईच and carries a current of 5 ampere. What is the magnetic bar field at the center of solenoid? ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फाइंड करना है। तो पहले तो ये देखो क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 1 मीटर। ठीक, आगे देखो डायामीटर में यूज करना नहीं होता तो हम इसको छोड़ देते हैं, पहले भी बोल चुके हैं कि डायामीटर की अभी हमें जरूरत नहीं, हाँ लेकिन इसमें पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमको फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक, तो डायामीटर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। नेक्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ टर्न, कितना है 5 लेयर हैं एंड ईच लेयर है 850 टन्स, तो 5 इंटू 850 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 5
ओके 4250 टन्स। करंट कितना है? करंट इज 5 एम्पियर। अब यहां पे देख लीजिए, आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू कैपिटल N बाई L इंटू आई। ठीक है, वैल्यू प्लेस करते हैं तो B इज इक्वल म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। N कितना आया है? 4250 इंटू अपॉन में L 1 था इंटू आई कितना है? 5। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे, B इज इक्वल, ये हो जाएगा 20 पाई, 5 को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया इंटू 4250 इंटू 10 टू दी पावर -7। क्लियर? अब इसी को अगर हम और मल्टीप्लाई कर लें तो B इज इक्वल कितना होगा? 0 0 0। क्लियर? ठीक है, 5 8 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। डेसिमल को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 डिजिट डेसिमल इधर आएगा तो 8.5 पाई इंटू 10 टू दी पावर -3 टेस्ला। क्लियर? 8.5 पाई है, पाई की वैल्यू रखोगे ये और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सेकंड पार्ट में इसी में क्या सॉल्व करना है? कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड एट द सेंटर। अब देखो फ्लक्स अभी वैसे हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर से हम आपको बता दें मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना, फाई इज इक्वल क्या होता है? E इंटू ए। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल हो जाएगा फाई इज इक्वल B इंटू ए। बी हमने फाइंड कर ही लिया है, 8.5 पाई इंटू 10 टू दी पावर -3। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? डायामीटर दे रखा है 3 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो आर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? ये हम अगर बात करते हैं तो 8.5 पाई इंटू इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 पाई, ये हो जाएगा, और 10 टू दी पावर 2 का 10 टू दी पावर -4 और 3 -7। क्लियर? इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड के क्वेश्चन में ज्यादा इशू नहीं रहते, केवल और केवल जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में हमें डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस करनी है और वैल्यूज को प्लेस करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसको कर लीजिएगा, हो जाएगा आसानी से, आंसर भी आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, A solenoid of length 0.5 meter has radius 1 centimeter is made up of 500 tons. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? तो देखो इसी टाइप का जस्ट अभी हमने किया था, केवल नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें लेयर बहुत ज्यादा थी। ठीक, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड का फॉर्मूला? V इज इक्वल म्यू नॉट इंटू N बाई L इंटू आई। ठीक, जो जो हमको दे रखा है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 500 अपॉन एल कितना है? 0.5 इंटू आई कितना है? 5 एम्पियर। ठीक, इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। आई थिंक सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं किया था, थोड़ा सा चेंज था, लेयर्स थी उसमें। ओके, अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई जब आप इसको करोगे तो इट बिकम्स 4 पाई। मल्टीप्लाई जरा कर लेते हैं, देखो
1 2 एंड 3, 3 0 से पावर 3 इसका डाउन हो जाएगा तो -4 रह जाएगा। 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 पाई, तो 20 पाई इंटू 10 टू दी पावर -4, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर -3 टेस्ला। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में भी यही था, इससे पिछले वाले में। ओके, ये वाला था 50 सेंटीमीटर वाला, ये भी वही था, और ये जो भी हम कर रहे हैं ये भी वही है। कितना आया है मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर -3 टेस्ला। क्लियर है? तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमको केवल क्या करना है, जो वैल्यूज हैं वो प्लेस करनी है और सॉल्व करते जाना है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, ए सोलेनॉइड हैज लेंथ 1.23 मीटर and inner diameter 3.55 centimeter and it carries a current I is equal 5.57 ampere. It consists of 5 closed packed layers each with 85 turns along length L. What is V at its center? देखिए ठीक वैसा ही है जैसा पीछे हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, खुद से इसको सॉल्व करिएगा। क्लियर है? यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए एक तरीके से होमवर्क में है, तो इस पे हम लिख देते हैं डू इट बाई सेल्फ। क्लियर है? और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि बायो जो आपका एम्पियर सर्किट लॉ था उसके हमने ऑलरेडी सारे एप्लीकेशंस पढ़ लिए हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आज की जो क्लास थी इसके जो नोट्स हैं वो आपको दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, जहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।